गुड मॉर्निंग दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसको हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल में आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ही हम लोग धीरे धीरे एडवांस की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसमें देखेंगे इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे सवाल इसमें बनते हैं कि आपको देख के इतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहीं चढ़ते हैं तो हम लोग सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ठीक आज हम लोग इसमें पॉलिनोमियल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका फॉर्मेट क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन होता है जिसका फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि उसका रूप रेखा कैसे होता है। ठीक है, हम लोग कैसे मान लेंगे कि पॉलिनोमियल है, हम लोग देख के कैसे पहचान लेंगे कि पॉलिनोमियल के रेंज में है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है ना, इसका फॉर्मेट इस टाइप का होता है। ए नॉट क्या होता है? ए नॉट प्लस A1 एक्स का पावर 1 प्लस A2 एक्स का पावर 2 प्लस A3 एक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 AN एक्स का पावर n। ठीक है, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है ना, इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि ए नोट जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट रियल नंबर होता है। कांस्टेंट क्या होता है? रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो क्लास है ना बिल्कुल बाइलिंगुअल है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी समझ में आएगा और इंग्लिश में भी समझ में आएगा। जैसे मैंने कांस्टेंट लिखा तो कांस्टेंट का जस्ट हम हिंदी लिखेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट का जो हिंदी होता है वो अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। तो कांस्टेंट रहेगा रियल नंबर। ठीक है, क्या रहेगा? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसे हम लोग नंबर लाइन जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसी संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है जिसे आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो परिमेय में जैसे क्या होता है कि फ्रैक्शनल संख्या जो होती है, अपरिमेय में जो रूट वाली संख्याएं होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं किस में आती है? रियल नंबर में आती है। तो ए नॉट मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, जो रियल नंबर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए और क्या क्या कंडीशन चाहिए। पहला यहाँ पे हो गया, और दूसरा देखिएगा, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि ए एन जो ए रहेगा ना, जो कॉफिशिएंट रहेगा, गुणांक जो रहेगा, कॉफिशिएंट किसे कहते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ए एन जो है ना वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो से अगर इक्वल हो जाएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। यहाँ से आप पता नहीं कर पाएंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ से आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए एन का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात और तीसरी बात क्या होती है कि जो पावर है ना, पावर देखिए किस में है? एक्स के पास पावर है। ठीक है, एक्स का पावर क्या है? एन है। एक्स का पावर जो एन है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सबसे पहले इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जैसे हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन के बीचों बीच हम लोग क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं। और इधर हम लोग आएंगे, बाएं साइड में आएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे करके हम लोग कहाँ पे जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। और राइट साइड में जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, ऐसे करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं।
नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका जीरो से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर का जो हिंदी नाम होता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जिससे कि नाम से ही बहुत चीज़ पता चल जाता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा रहेगा, ठीक है, और फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं रहेगा, पूरा पूरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा। क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा। इंटीजर रहेगा, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो आपने क्या देखा है कि पॉलिनोमियल होता है क्या है। तो आइए हम लोग शॉर्ट में एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मेट इस टाइप का होता है a0 प्लस a1 एक्स का पावर 1 प्लस a2 एक्स का पावर 2 प्लस a3 एक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 an एक्स का पावर n। इस फॉर्मेट में जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? a0 मेरा कांस्टेंट होगा जो रियल नंबर में होगा। an क्या होगा? कभी भी मेरा जीरो के बराबर नहीं होगा। और x का पावर n का मतलब क्या हो गया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, ठीक। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और आप लोग अच्छे से देखिए कि कहाँ समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको रब करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे और क्या क्या इसमें पढ़ना है। आज बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से ही हम लोग कहाँ जाएंगे? एडवांस में जाएंगे। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा। आप देखिए, बिल्कुल बने रहिए। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या किए? अभी बेसिक हम लोग पढ़े, ठीक है। अब बेसिक के बाद क्या होता है? हम लोग एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जो टर्म होता है ना, वो सारा टर्म हम लोग अभी क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 तो क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है कैसे आपको पता चलेगा? जैसे कि आपको हम बताए थे कि फॉर्मेट में a0 प्लस x1 a0 a1 x1 x का पावर 1, ठीक है, प्लस a2 x का पावर 2। इस टाइप का जो फॉर्मेट चला था, यहाँ से आप टैली करवाइए, बस यहीं तक रुक जाइए। यहाँ से आप टैली करवाइए। देखिए x का पावर 2 है, ठीक है, x का पावर 2 है ना, और a2 की जगह पे क्या है? मेरा 1 छुपा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 1 छुपा हुआ है। आगे जब आएंगे तो x का पावर 1, देखिए यहाँ पे x का पावर 1 दिख रहा है ना, और यहाँ पे a1 के प्लेस पे क्या है? 7 है। और a0 क्या है? मेरा कांस्टेंट है, जो आपको बताया था कि रियल नंबर होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू फिक्स है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ पे जानेंगे कि x जो है वो मेरा वेरिएबल है। क्या है? x मेरा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चर, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। कभी अभी आप किसी सवाल को सॉल्व किए तो x का वैल्यू 1 आया, दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ सकता है, -1 -3 इस तरह का आते रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। चर का मतलब क्या होता है? जो चेंजेबल होता है। और 10 क्या है मेरा? 10 जो है वो मेरा कांस्टेंट है। 10 क्या है? मेरा कांस्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। बात समझ गए? 10 मेरा कांस्टेंट है, मतलब 10 आज भी है, कल भी था और आने वाला कल भी रहेगा, ठीक है। 10 का जो वैल्यू है वही रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या बात किए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 7x क्या हुआ? 7 यहाँ पे कॉफिशिएंट है। 7 क्या है? कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है? x का कॉफिशिएंट है। तो 7 क्या है? मेरा कॉफिशिएंट हो गया। कॉफिशिएंट, इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में इसे गुणांक कहते हैं। अब देखिए, x का पावर 2 है, ठीक है, x का पावर 2 है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री का मतलब होता है घात। किसी भी बहुपद का घात हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे जो वेरिएबल है ना, जो वहाँ पे चर है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है। अगर 2 है तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन आपको बताए थे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए 2 क्या है मेरा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, 2 मेरा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 2 मेरा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आगे का जो कंसेप्ट है ना, और तीसरे नंबर में देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि शून्यक। पॉलिनोमियल का शून्यक क्या है, शून्यक का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की प्लेस पे आप क्या रखिएगा कि पूरा जो टर्म है ना, पूरा जो आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो जीरो बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे वेरिएबल के प्लेस पे आप क्या रखेंगे कि आपका पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक क्या है कि इसको फैक्टराइज करना होगा, x² प्लस 7x प्लस 10। हमको क्या करना है कि वेरिएबल के प्लेस पे हमको निकालना है कि क्या रखेंगे कि पूरा टर्म जीरो बन जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पूरा जीरो बना लीजिए। जीरो बना लिए, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को छेड़ के हम लोग क्या करते हैं, 7 लाने का प्रयास करते हैं। कांस्टेंट को हम लोग छेड़ के क्या करते हैं, 7 लाने का प्रयास करते हैं। तो कांस्टेंट को हम लोग कैसे छेड़ेंगे, 10 है ना, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। तो 5 × 2 का मतलब क्या हो गया कि 5 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आ गया। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। x प्लस 5 बचा, यहाँ से क्या कीजिएगा, प्लस 2 कॉमन लीजिएगा, तो अंदर x बचेगा। और जो चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 10 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ए टर्म जो है इसके इक्वल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो x प्लस 2 हो गया और यहाँ पे x प्लस 5 आ गया, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x का 2 वैल्यू आ गया। x का 2 वैल्यू क्या है, -2 और -5। ठीक है, x का कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए। अब क्या है ना कि x के प्लेस पे अगर -2 आप रखेंगे ना, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के प्लेस पे आप -5 रखिएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, -2 और -5। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या बन गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -2 और -5 बन गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि चर अचर किसे कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ें, डिग्री के बारे में पढ़ें, पॉलिनोमियल होने का क्या क्या कंडीशन होता है उसके बारे में हम लोग देखें, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में देखें। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से काइंड होते हैं, हम लोग किस बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांट सकते हैं। ठीक है, इतना तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। रफ करते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पद के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, पद का मतलब क्या हो गया कि इसमें कितने टर्म है। अगर एक पद है, एक टर्म है, एक पद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। 2 पद है तो बाइनोमियल हो गया, 3 पद है तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए किसके हिसाब से बांटना है, पद के हिसाब से बांटना है, पद के अनुसार। किसके अनुसार हो गया, पद के अनुसार। तो पद के अनुसार सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स।
ठीक है। तो पद के अनुसार सबसे पहले क्या हो गया, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, एक पदी। जैसे आपको सुन के ही लग रहा है मोनो का मतलब एक होता है, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, एक पदे, एक पद्य, ठीक है। एक पदे जो होता है ना, मोनोमियल जो होता है, इसमें कितने पद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पद होंगे। कितने होंगे, एक पद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 भी क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, जिस जो बाद में फिर सब कैटेगराइज करेंगे तो किस में आएगा, मोनोमियल में आएगा। तो 3 देखिए, 3 में मात्र और मात्र एक पद है। कैसे, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए x होगा और x का पावर 0 होगा। जब वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, एक पद हो गए। आगे हम लोग देखेंगे 7x², ये भी मेरा क्या हो गया, एक पद हो गया। 9x, ये भी मेरा क्या हो गया, एक पद हो गया। तो पहला क्या हो गया, मोनोमियल। आगे हम लोग देखेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब हो गया द्विपदीय, द्विपदीय, ठीक है। इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7x+4, ठीक है। 7x+4 कैसा है, कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। 7x+4 कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, एक पद 7x हो गया और दूसरा 4 हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 16x² + 7 कैसा हो गया, 2 पद है। 16x² एक पद हो गया और 7 एक पद हो गया। तो बाइनोमियल में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल देखेंगे, ट्राइनोमियल में कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। ट्राइनोमियल, इसको हिंदी में लिख लीजिए त्रिपदीय, ठीक है। इसमें कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे, 3 पद। जैसे क्या हो गया, x² + 7x + 10, ठीक है। x² - 2x - 8, ये सारे क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो गए, जिसमें 3 पद होते हैं। एक पद कौन सा हो गया, x² + 7x + 10। दूसरा क्या हो गया, x² एक पद हो गया, -2x एक पद हो गया, और फिर -8 एक पद हो गया। तो टोटल कितने पद हो गए, 3 पद हो गया। 3 पद होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, ट्राइनोमियल पड़ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए तो रब करते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा क्या, पद के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो काम की बात पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे ना, वो घात के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके हिसाब से पढ़ेंगे, घात के अनुसार। घात के अनुसार का मतलब क्या हो गया, कि पावर जितना रहेगा ना, उसके हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाएगा, ठीक है, पद के अनुसार। पद के अनुसार, ठीक है। देखिए, सबसे कम जो पावर होता है ना, वो कितना हो सकता है, 1 होता है, ठीक है। सबसे कम जो पावर होगा कितना होगा, 1 होगा। हालांकि 0 रहने से फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो 1 ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की बात करेंगे कि वेरिएबल का पावर मेरे पास कितना होगा, 1 होगा। वेरिएबल का पावर मेरे पास कितना होगा, 1 होगा। सबसे पहला होगा लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक। हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में कितने होंगे, मैक्सिमम पावर कितना जाएगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 जाएगा। जैसे 3x, x का पावर कितना है, 1 + 4। तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे पावर को देखा जाएगा, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर कितना है। तो 3x + 4 किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलिनोमियल का है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक। आगे क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? द्विघात। द्वि मतलब क्या हो गया? दो, और घात का मतलब हो गया उसका पावर। द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा मेरा? 2 होगा। तो जैसे देख लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का? 2 है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पड़ा। और आगे देख लीजिएगा x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ऐसे ही आगे देख लेना x² माइनस 2x माइनस 8, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। क्वाड्रेटिक का कितना होगा? ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या होगा? ax प्लस b, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक का क्या हो गया? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसी तरह क्या होता है 4 के लिए? जब होता है, जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होता है, तो उसका एक स्पेशल नाम पड़ता है, क्या पड़ता है? बाय क्वाड्रेटिक। क्या पड़ता है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? मैक्सिमम पावर कितना जाएगा? 4 जाएगा। तो ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। e क्या है मेरा? कांस्टेंट है, d क्या है? कांस्टेंट है, c क्या है? कांस्टेंट है, b क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या देखें कि घात के अनुसार हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जनरली आपको कहाँ तक पढ़ना होता है? क्यूबिक तक पढ़ना होता है, बाय क्वाड्रेटिक नहीं होता है। और अगर होगा तो शायद डिवीज़न एल्गोरिदम में थोड़ा सा दिया रहता है, नहीं तो नहीं के बराबर ही रहता है। हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए, फिर हम रब करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। नोट कर लिए? उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली इसका जो रिलेशन है ना, वो थोड़ा सा डेरिवेटिव है, मतलब इसको थोड़ा सा डिराइव करना होता है। लेकिन आज की क्लास में हम डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इसका रिजल्ट से हम कनेक्शन करके दिखाएंगे कि क्या इसके बीच रिलेशन होता है। अगर आप लोग बोलिए कि इसका डेरिवेशन चाहिए तो उसका डेरिवेशन भी आपको करवाएंगे, लेकिन ऐसे कोई इसका ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है। इसका ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होता है। पॉलिनोमियल जो होता है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जब आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो यहाँ से लगभग 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में दिया हुआ है कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो देखेंगे रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial. जीरोस और कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या संबंध होता है, आइए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। चूँकि पॉलिनोमियल को हम लोग p से लिखते हैं, तो यहाँ पे p और
ब्रैकेट के अंदर x को डाल देंगे। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना वहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या है, x है, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो इसमें सबसे पहले रिलेशन हम लोग क्या देखते हैं कि सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरोज़। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने जीरोज़ हो सकते हैं, शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताएं कि मैक्सिमम पावर जितना होता है ना उतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है जीरोज़ होने की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होता है, वेरिएबल का 2 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज़ होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ है वो क्या है, मेरा अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। मेरा क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का योग क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का योग जो होगा ना वो माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी नहीं लिखे, जगह नहीं बचा। ऐसे क्या है कि जीरो जो होता है शून्यक और कोफिशिएंट गुणांक के बीच क्या है, संबंध होता है कहाँ पे, द्विघात समीकरण, द्विघात पॉलिनोमियल में। तो इसी को हिंदी में लिख लीजिएगा कि क्या लिखिएगा कि जीरो शून्यक और गुणांक, किसका गुणांक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात पॉलिनोमियल का जो संबंध होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या हो गया, जीरोस का सम हो गया, जीरोस का योग हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। आगे जो रिलेशन बनता है क्या बनता है, अल्फा प्लस नहीं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोज़ होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे अगर पहले रिलेशन हम देखेंगे, अल्फ़ा और बीटा को जब जोड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस बी बटा ए, ठीक है, माइनस बी बटा ए। और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है प्यारे बच्चों, एक्स का कॉफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस इतना ही रिलेशन बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। नोट कर लिए, रफ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्यूबिक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, क्यूबिक कर लीजिए। तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसको हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि मैक्सिमम जीरोज़ कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम जीरोज़ 3 पॉसिबल हैं। क्यों 3 पॉसिबल हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक का मतलब होता है 3, और यहाँ पे इसीलिए वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए यहाँ पे जीरोज़ कितने पॉसिबल है, 3 है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे तो इसमें 3 रिलेशन होता है। इससे पिछले जो था क्वाड्रेटिक में था उसमें 2 रिलेशन था, यहाँ पे 3 रिलेशन होगा। देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तीनों को जोड़ देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगला जो रिलेशन होगा ना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, सी बाई ए, क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तीसरा जो रिलेशन हो जाएगा ना, अल्फ़ा बीटा गामा, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन को क्या करना है, आपको याद करना है। इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल पॉलिनोमियल में आते हैं और आपको हम करवाएंगे भी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक नोट में डालिएगा, नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के आपको क्या लिखना है, अगर a किसी पॉलिनोमियल, अगर a किसी पॉलिनोमियल अगर a किसी पॉलिनोमियल px का शून्यक 0 शून्यक है तो x माइनस a, ठीक है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि शेष जो होगा ना, आपका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो थी थ्योरी इतना ही तक था, और इससे ज़्यादा पॉलिनोमियल में कुछ बचा ही नहीं है। मैं कोशिश किया हूँ कि सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक पॉलिनोमियल में आते हैं, सारे टॉपिक में कवर कराने का कोशिश किया हूँ, और मैं देख लूँगा अगर कोई छूटा होगा तो मैं फिर से उसे करवा दूँगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास में था पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म आते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसमें जो है एकदम स्टार्टिंग से जो सवाल बनेगा वहाँ से लेके हम लोग बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था, फिर हम लोग कल की क्लास में आते हैं, ठीक है। गुड नाइट, ओके।